प्राइम मिनिस्टर हाउस की बिल्कुल मेन एंट्रेंस है और यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। ये नो गो एरिया एक तरह से होता है सिक्योरिटी रीजंस की वजह से, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा जूम करके दिखाऊं। इस तरफ आपको जो एरिया नज़र आ रहा है ये बेसिकली डिप्लोमेटिक एनक्लेव का है, यानी यहाँ पर तमाम ममालिक के सफारत खाने हैं बशमूल फ्रांस। उनका सफारत खाना भी यहीं पर है। और तारीकी के इस दौर में वजाए तख्लीक कायनात मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़हूर हुआ, जिनकी आमद ऐसी पुरनूर रोशनी थी कि जिसके आगे कफ़ार मक्का के जुल्म सितम और नाइंसाफ़ी मांद पड़ गई। हक और सच ऐसा कि दुश्मन भी आपको सादिक और अमीन कहे बिना ना रह पाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अब्दुल कादिर और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। इस वक्त मैं शाहराए दस्तूर पर यानी वज़ीर आज़म ऑफिस के बिल्कुल सामने हूं और इस तरह का खूबसूरत माहौल शाहराए दस्तूर पर या वज़ीर आज़म ऑफिस के आसपास मैंने बहुत कम देखा है, बल्कि शायद कभी नहीं देखा। इस तरह वज़ीर आज़म ऑफिस को खूबसूरती से सजाया गया हो। 14 अगस्त पर वज़ीर आज़म ऑफिस को इस तरह सजाया जाता है, लेकिन इस बार थोड़ा अलग किया गया है। अलग ये है कि तमाम आइनी इमारतें, पावर कॉरिडोर्स की वो तमाम बड़ी बड़ी बिल्डिंग या बड़े सरकारी दफातर या इक़्तिदार के आला ऐवान, जिनमें ये वज़ीर आज़म ऑफिस है, फिर साथ ही सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग है, फिर साथ ही पार्लियामेंट हाउस है, सदर का हाउस है यानी ऐवान सदर है, फिर FDR इलेक्शन कमीशन। ना सिर्फ ये तमाम आइनी इमारतें बल्कि जो डिप्लोमेटिक इनक्लेव का एरिया है उसके अतराफ़ भी बहुत खूबसूरती से सजाया गया है। यानी डिप्लोमेटिक इनक्लेव का वो एरिया जिसमें तमाम ममालिक के सफारत खाने शामिल हैं बशमूल फ्रांस के। याद रखिए, फ्रांस समेत वो तमाम ममालिक जिनके साथ पाकिस्तान के सफारती ताल्लुकात हैं, उनके अतराफ़ में भी इसी तरह इतनी खूबसूरती के साथ सब कुछ सजाया गया है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने ज़ोर दिया था इस बात पे कि 12 रबीउल अव्वल को इस बार इस तरह से मनाया जाएगा जो मुल्की तारीख़ में पहले कभी नहीं मनाया गया। तो वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद के जिस शाहराह पे आप चले जाएं आपको नज़र आएगा कि उसको बहुत ही ज़्यादा खूबसूरती से सजाया गया है। ऑल्दो कि इससे कुछ होगा नहीं, लेकिन एक सिम्बॉलिक किस्म की मोहब्बत और अकीदत का इजहार है। कुछ लोग इसके ऊपर तनकीद भी कर रहे हैं कि आवाम मुश्किल वक्त से गुजर रही है, लेकिन यहाँ पर ये सारा कुछ किया जा रहा है। लेकिन दूसरी तरफ लोग इसको बड़ा अप्रिशिएट भी कर रहे हैं। यहाँ पर आसपास काफ़ी ज़्यादा फैमिलीज़ आई हुई हैं। इतना ज़्यादा रश मैंने नहीं देखा। मैं आपको थोड़े से मनाज़र भी दिखाता हूँ। तो ये चूँकि रेड जोन है तो यहाँ पर अमूमन इतने ज़्यादा लोग इतनी बड़ी तादाद में नहीं आते। यहाँ पर मेरे पीछे आप देख सकते हैं लोग अपनी अपनी गाड़ियाँ खड़ी करके, ये प्राइम मिनिस्टर हाउस की बिल्कुल मेन एंट्रेंस है और यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और अपनी फैमिलीज़ के साथ इंजॉय कर रहे हैं। जो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस की मेन एंट्रेंस है आप वहाँ पर देखिए कि ये नो गो एरिया एक तरह से होता है सिक्योरिटी रीजंस की वजह से, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा जूम करके दिखाऊं तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा लोग ये अपनी अपनी गाड़ियों के साथ पहुँचे हुए हैं। और इस बार जो सिक्योरिटी से मुताल्लिका लोग हैं वो भी किसी को रोक नहीं रहे हैं और सबको आने की इजाज़त दी जा रही है कि वो लोग आएँ, यहाँ पर आके एक्सपीरियंस करें। आज वज़ीर आज़म ने जिस तकरीब में शिरकत की वहाँ पर नौजवानों के लिए एक खसूसी डॉक्यूमेंट्री, बल्कि ख़ास तौर पर तमाम मुसलमानों के लिए लेकिन बिलखसूस नौजवानों के लिए एक दस्तावेज़ी फ़िल्म तैयार करवाई। ये दस्तावेज़ी फ़िल्म वज़ीर आज़म इमरान खान की निगरानी में और उनकी ख़ास हिदायत के मुताबिक तैयार कराई गई। तो मैंने सोचा कि ये दस्तावेज़ी फ़िल्म भी आपको दिखाई जानी चाहिए, क्योंकि बड़ा इसमें एफ़र्ट डाला है प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने और पर्सनल इसको उन्होंने ना सिर्फ एडिट करवाया बल्कि बार बार इसको देखते रहे, उसमें तब्दीलियाँ भी कराई और एक दस्तावेज़ी फ़िल्म जो 5 मिनट की है वो उन्होंने तैयार कराई। आज उन्होंने वो नशर भी की अपने इस प्रोग्राम में, कौमी रहमतुल्लिल आलमीन कॉन्फ्रेंस में। लेकिन मैंने वज़ीर आज़म ऑफिस में दरख्वास्त की कि मुझे इसकी HD क्वालिटी का एक वर्जन दीजिए ताकि मैं अपने व्लॉग में शामिल करूं। तो उन्होंने मुझे भेजा है, मैं आपको वो भी दिखाऊंगा। लेकिन उससे पहले थोड़े से मनाज़र आसपास के और आपको दिखाता चलूँ कि कितनी खूबसूरती से ये सारा कुछ सजाया गया है और किस तरह से फैमिलीज़, बच्चे, बड़े यहाँ पर आकर इंजॉय कर रहे हैं। ये देखिए, ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की बिल्डिंग है, इसे भी उतनी ही खूबसूरती के साथ सजाया गया है। यहाँ पर जब तारुल कादरी साहब का धरना था उस वक्त उनके कुछ लोग यहाँ पर पहुँचे थे और कुछ ऐसे मनाज़र फिर बाद में देखने को मिले कि तारीख़ का हिस्सा बन गए। लेकिन इस वक्त यहाँ पर पब्लिक मौजूद है, लेकिन ये 12 रबीउल अव्वल की मुनासबत से होने वाले इंतज़ामात को देखने के लिए पहुँचे हुए हैं। और इसी सुप्रीम कोर्ट से चले, मैं कुछ कहना चाहता था लेकिन आज कोई पॉलिटिकल गुफ्तगू नहीं करनी। इस तरफ आपको जो एरिया नज़र आ रहा है ये बेसिकली डिप्लोमेटिक एनक्लेव का है, यानी यहाँ पर तमाम ममालिक के सफारत खाने हैं। ऐसे तमाम ममालिक जिनके साथ पाकिस्तान के सफारती ताल्लुकात हैं बशमूल फ्रांस।
उनका सफारत खाना भी यहीं पर है और उनके आसपास और अतराफ़ में आप देख सकते हैं कि ये एनवायरनमेंट है, सजाया गया है सफारत खानों के बाहर भी। और ये आप पार्लियामेंट हाउस की बिल्डिंग देख रहे हैं, यहाँ पर इस वक्त तिलावत नशर की जा रही है और ये जो पार्लियामेंट हाउस की बिल्डिंग के ऊपर कलमा लिखा हुआ है, इसके आसपास आपको 3D प्रोजेक्शन नज़र आ रही होगी कि खूबसूरती के साथ ग्राफिक्स नशर किए जा रहे हैं। बेसिकली ये एक बिल्डिंग का हिस्सा है, सीमेंटेड हिस्सा है, खाली इसके ऊपर पेंट है, लेकिन 3D ग्राफिक्स के ज़रिए इसके ऊपर बहुत खूबसूरती से इसको सुनाया जा रहा है और आपको तिलावत कलाम पाक भी सुनाई दे रही होगी शायद। और अब देखते हैं वो खसूसी डॉक्यूमेंट्री जिसे वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने खुद अपनी निगरानी में तैयार कराया है। ये डॉक्यूमेंट्री देखिए और इसके बाद फिर कुछ और मनाज़र भी आपको दिखाता हूँ, साथ रहिए। एक दौर था कि जब अरब कबाइल चारों अतराफ से बड़ी आलमी ताकतों और तहजीबों के दरमियान होने के बावजूद गैर अहम थे, जहां इंसान की कोई अहमियत ही न थी। अरब मुआशरा अदल व इंसाफ व अखलाकी अक़दार से कोसों दूर था। जहालत का ज़माना था। गुलामों से इंतहाई नारवा सलूक किया जाता था। बेटियों को जिंदा दफन किया जाता था। कोई खानदानी निज़ाम नहीं था। मुख्तलिफ कबीलों में बटे कबाइल एक दूसरे के खून के प्यासे थे। तारीकी के इस दौर में वजाए तख्लीक कायनात मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़हूर हुआ, जिनकी आमद ऐसी पुरनूर रोशनी थी कि जिसके आगे कफ़ार मक्का के जुल्म सितम और नाइंसाफ़ी मांद पड़ गई। हक और सच ऐसा कि दुश्मन भी आपको सादिक और अमीन कहे बिना ना रह पाए। इस सवाल पजीर माशरे में सदाए हक बुलंद करना आसान न था, और जब हक की आवाज उठी तो मुज़ाहमत भी भरपूर हुई। मसाइब बढ़े तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के हुक्म से मदीने की जानिब हिजरत फरमाई। मदीना जो आपके इस्तिकबाल के लिए मुंतजर था। शहर मदीना अदल व इंसाफ, भाईचारा, माशरती फलाह और अखलाकी अक़दार की नई तहजीब का महवर बनता गया, जहां इंसानियत जाग उठी और एक इस्लामी माशरे की बुनियाद पड़ी। जहां तालीम औरतों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना रियासत की जिम्मेदारी ठहरी। एक मिसाली फलाही रियासत जिसमें अक़लियतों को बराबरी की बुनियाद पर हकूक़ फराहम किए गए, जहां मालिक और गुलाम के दरमियान फ़र्क मिटा दिया गया और इंसानियत को शर्फ हासिल हुआ। वहीं रंग व नस्ल की तफरीक मिटा दी गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ऐसा मुआशरा तरतीब दिया जिसने अपने किरदार से दुनिया बदल कर रख डाली। मैदान बदर में सिर्फ 313 पर मुश्तमिल दस्ते ने एक नए आलमी इनकलाब की बुनियाद रखी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहैसियत फातह मक्का आम माफी की रिवायत डालकर अमन का नया रास्ता दिखाया। यह दुनिया का वाहिद इनकलाब था जो इंसान की लाशों पर नहीं बल्कि हुस्ने किरदार, ईमान और सच्चाई के असूलों पर कायम हुआ। बेशक इस्लाम प्यार, अखुवत और अमन का दीन है, ना कि जोर और जबरदस्ती का। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ 10 सालों में एक ऐसा बड़ा इनकलाब लेकर आए जिसने दुनिया की इमामत की, जिसके आगे 2 आलमी कुव्वतें रोमन और पर्शियन एम्पायर ने जज्बा ईमानी वाले के सामने घुटने टेक दिए। यह एक फिक्री और नजरियाती इनकलाब था जिसकी बदौलत मुसलमानों ने सियासी, अस्करी, माशरती और माशी कुव्वत बनकर अक़वाम आलम में इल्म और हिकमत, साइंस और टेक्नोलॉजी में भी अपनी बरतरी का सिक्का जमाया। इल्म, तहजीब व तमद्दुन सदियों तक अरूज पर रही। फिर वक्त ने करवट बदली। तालीमात नबी से दूरी और अखलाकी पस्ती ने गुलामी को हमारा मुकद्दर बना दिया। और अब जरूरत इस अमर की है कि हम अमली तौर पर आकाए दो जहां रिसालत माब हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल पैरा हों और अदल व इंसाफ, इंसानियत, सच्चाई, दयानतदारी और नेक किरदार से तर्ज जिंदगी अपनाएं। इसलिए
रहमतुल आलमीन अथॉरिटी का क़याम अमल में लाया जा रहा है, जिसका बुनियादी मकसद और किरदार सबको मुत्तहद करना और हम आहंगी पैदा करना है। दुनिया को इस्लाम की असल शक्ल दिखाना है। इस अथॉरिटी में दुनिया के नामवर स्कॉलर्स अपना किरदार अदा करेंगे। स्कूल्स के अंदर सीरतुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निसाब का मुसलसल जायजा लेना और रहनुमाई करना, मीडिया के जरिए माशरे की तर्ज जिंदगी में मुस्बित तब्दीली लाना, फिक्री और नजरियाती सोच को बेदार करना, इस्लामी तारीख और तालीमात पर मबनी फिल्मों, टेलीविजन ड्रामों के जरिए आगाही, यूनिवर्सिटीज में तहकीक और मुबाहिसा, हुकूमत की रब्बुल आलमीन स्कॉलर्स की मॉनिटरिंग, मेरिट पर मबनी ऑनलाइन सिस्टम, स्पेशल प्रोजेक्ट्स और सूफिया कराम की जिंदगियों और तालीमात से सीखना, नौजवानों को एक मुतबादिल रास्ता बताना जो सिरातुल मुस्तकीम है, जिसकी बुनियाद और असास सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। सबक फिर पढ़, सदाकत का, अदालत का, शुजाअत का, लिया जाएगा तुझसे काम, दुनिया की इमामत का। तनकीद अपनी जगह हो रही है, लेकिन बहरहाल इसको कहीं ना कहीं अप्रिशिएट भी करना चाहिए कि मुल्की तारीख़ में पहली बार इस नौइयत का एहतमाम किया गया है, इस नौइयत की तकरीब सजाई जा रही है। गुज़िश्ता रात डी चौक पे भी एक महफ़िल समा का सा माहौल था और अभी भी पार्लियामेंट हाउस के सामने से मैं होके आया हूँ, वहाँ पर भी इसी किस्म का माहौल है। तो लोग बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। वफाकी वज़रा को ख़ास हिदायत की गई है वज़ीर-ए-आज़म की तरफ से कि वो अपने अपने घरों को सजाएं और मुझे कुछ वफाकी वज़रा की जानिब से वीडियोज़ भेजी गई हैं कि उन्होंने अपने हलके में किस किस्म के इंतज़ामात कर रखे हैं। अपने हलके की आवाम के साथ मिल के वो ईद मिलादुन्नबी को या 12 रबीउल अव्वल को किस तरह से सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो अपने तक जिसका जो हौसला पड़ता था या जितनी जिसकी हिम्मत थी, अपनी इस्तिताअत के मुताबिक ये सारा कुछ किया गया है और इसको लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं, पसंद कर रहे हैं। आपकी क्या राय है, आप ज़रा कमेंट सेक्शन में बताइए। तब तक मैं आपको थोड़े और मनाज़र भी दिखाता हूँ, थोड़ा क्लोज़ करके आपको दिखा देता हूँ। और इसके बिल्कुल वहाँ पे सामने पार्लियामेंट हाउस की बिल्डिंग है, उसे भी उतना ही प्यारा सजाया गया। मैं आपको आगे चल के दिखाता हूँ, आइए। ये ऐवान सदर की बिल्डिंग है जनाब, खूबसूरती के साथ जिस तरह सजाई गई, साथ काबीना की बिल्डिंग। और ये देखें यहाँ पे बड़ी तादाद में लोग अभी भी आ रहे हैं। और ये सामने FBR की बिल्डिंग है, उसे भी बहुत ही खूबसूरती से सजाया हुआ है। इसी तरह शाहराह दस्तूर के ऊपर आप जहाँ पर जाएंगे तो आपको इसी तरह के मनाज़र नज़र आएंगे। इधर है प्राइम मिनिस्टर हाउस, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस।
पे महफिल मौसीकी हो रही है।